हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है हमारी क्वांट्स एंड रीजनिंग की। पूरे मॉक्स करें हम, डेली मॉक सीरीज चल रही है जिसमें हर रोज हम मॉक्स करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग का। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं और मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है आपके एग्जामिनेशन का। अब आपका बहुत कम टाइम बचा है आरबीआई असिस्टेंट में। आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स के मॉक्स पे ही होना चाहिए था। सिर्फ दिन रात जितने आप हो सके 2-3 मॉक्स जरूर दिया करो, पता चलेगा आपको कि कितना आप स्कोर कर रहे हो, क्या आपकी स्पीड बन रही है। तो वैसे ही आज हम मॉक करेंगे, फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे 35 क्वेश्चन का। कोशिश करना कि 35 में 35 क्वेश्चन स्कोर कर पाओ, क्योंकि रीजनिंग वो सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको अच्छे स्कोर करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा फॉर्मेट यही रहता है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोक्स का। पहले इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। देखो, 4 स्टेटमेंट दे रखी है आपको, 2 कंक्लूजन है। यूजुअली आपको एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन मिलता है उसमें 2 स्टेटमेंट या मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट मिलती है। मैं फिर भी आपको 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप थोड़े से अच्छे से प्रिपेयर होकर जाओ एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हमें क्या रहेगा कि ओनली अ फ्यू पेंसिल आर इरेजर। ओके, ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर। ठीक है, फिर हमें क्या रखे, सम इरेजर आर क्लीन। ओके, सम इरेजर आर क्लीन, नो क्लीन इज पेन, ऑल पेन आर राइट। ठीक है, नो क्लीन इज पेन था एंड ऑल पेन आर राइट। ये सारी स्टेटमेंट दे रखी है हमें। फर्स्ट कंक्लूजन में देखो हमें क्या रखे है, क्या कह रखे हैं, सम पेन आर इरेजर इज पॉसिबल। सम पेन देखो आर इरेजर। देखो, वैसे तो हमको इरेजर का पेन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि इरेजर का जो पार्ट क्लीन के बीच में आ रहा है ये पार्ट पेन नहीं है। हमको सिर्फ इतना बताया क्वेश्चन में। डायरेक्ट इरेजर का पेन से कोई लिंकअप नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इरेजर का कुछ पार्ट पेन में आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमको साफ साफ मना नहीं किया गया है। इस वजह से कंक्लूजन 1 जो अपने पास वो राइट हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन में हमें कहते हैं नो पेंसिल बीइंग राइट इज पॉसिबल। सो नो पेंसिल बीइंग राइट इज पॉसिबल। देखो, पेंसिल का भी राइट से सेम लॉजिक है, कोई लिंकअप नहीं है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं हाँ, नो पेंसिल बीइंग राइट इज पॉसिबल। अगर हम ये पूछता सम पेंसिल बीइंग राइट इज पॉसिबल, बिल्कुल वो भी पॉसिबल होता, क्योंकि 100% हाँ और ना तो कुछ भी नहीं बता रखा ना। इसलिए कंक्लूजन 2 भी अपने पास राइट हो जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी राइट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ओनली जैस्मिन इज लोटस। ओके, ओनली जैस्मिन, लोटस एंड जैस्मिन। ठीक है, ओनली अ फ्यू जैस्मिन आर रोज, ऑल रोज इज लिली एंड सम लिली इज तुलिप। ठीक है, फर्स्ट में देखो, ऑल जैस्मिन कैन बी लिली, ऑल जैस्मिन कैन बी लिली। ऑल जैस्मिन कैन बी लिली बनाने के लिए हमारे पास लोटस भी आ जाएगा बीच में, क्योंकि लोटस जो है वो जैस्मिन के अंदर है। लेकिन हमको ये बात कह रखी है कि ओनली जैस्मिन इज लोटस। लोटस का लिंकअप सिर्फ जैस्मिन से है, उसके अलावा और किसी से भी नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ऑल जैस्मिन आर लिली, वरना तो लोटस भी बीच में आ जाएगा। इस वजह से कंक्लूजन 1 रॉन्ग हो जाता है। कंक्लूजन सेकंड कहता है सम टुलिप कैन नेवर बी लोटस। सम टुलिप कैन नेवर बी लोटस। देखो, टुलिप और लोटस में वही लिंकअप है, लोटस और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें ये कहा गया कि सम टुलिप कैन नेवर बी लोटस। क्या कभी लोटस नहीं होगा कुछ टुलिप? बिल्कुल, टुलिप कभी भी लोटस नहीं होगा, क्योंकि लोटस का लिंकअप सिर्फ जैस्मिन के साथ है। इसलिए कंक्लूजन 1 जब अपने पास राइट हो जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोस। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसे हमें क्या रखा है कि सम नाइट इज डाउन, नो डाउन इज डार्क, ओनली अ फ्यू डार्क इज ड्रीम। ठीक है, एंड अ फ्यू ड्रीम इज डस्ट। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन में देखिए हमें क्या रखे कि ऑल डाउन बीन ड्रीम इज पॉसिबल। ऑल डाउन का ड्रीम से क्या है, ऑल डाउन बीन ड्रीम इज पॉसिबल। देखो, ये डाउन का हमें क्या रखे, डार्क नहीं है। डाउन का डार्क से लिंकअप है कि डाउन डार्क नहीं है, और डार्क का कुछ पार्ट ड्रीम में भी आते हैं अपने पास। हम ये बात तो कह सकते हैं कि सम ड्रीम आर नॉट डाउन। ये पार्ट हमको यहां से मिल जाएगा, सम ड्रीम आर नॉट डाउन। लेकिन हमें पूछा है कि ऑल डाउन बीन ड्रीम इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। पूरा डाउन क्या ड्रीम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम इस ड्रीम को ऐसे भी तो बना सकते हैं।
वो लॉजिक भी तो बनता है, इस वजह से हमारा कंक्लूजन वन है वो राइट हो जाता है। सेकंड में क्या रखे, सम डार्क इज नॉट नाइट। देखो, सम डार्क इज नॉट नाइट, सम नाइट इज नॉट डार्क, ये तो हमको पता है क्योंकि नाइट का कुछ पार्ट डाउन के अंदर है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमें क्या रखे, डार्क नहीं है। लेकिन डार्क के बारे में क्या कह रखे कि सम डार्क इज नॉट नाइट, कुछ डार्क जो है वो नाइट नहीं है, ये बात हमें नहीं कह रखी, इस वजह से हम नहीं कह सकते कि सम डार्क आर नॉट नाइट, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहते हैं कि ऑल गुड इज बैड, ऑल गुड इज बैड है। देखो इसको बनाते हैं अपने, ऑल गुड इज बैड। फिर हमें क्या रखे कि ओनली अ फ्यू अगली इज गुड। ठीक है, गुड के बारे में ओनली अ फ्यू अगली इज गुड, सम अगली इज क्यूट, नो क्यूट इज गर्ल। ओके, तो फर्स्ट हमें कहते हैं कि ऑल गर्ल आर गुड। देखो, ऑल गर्ल आर गुड, ऑल गर्ल आर गुड के बारे में हमें क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है इसके अंदर? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि ऑल गर्ल आर गुड? कंक्लूजन हमारा फर्स्ट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में क्या रखे, सम गर्ल आर नॉट गुड, सम गर्ल आर नॉट गुड, ये इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, इस वजह से ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब भी आपके पास सम और नॉट वाला कोई भी कंडीशन आती है, कौन सी कंडीशन, सम वाली और ऑल वाली, कोई भी कंडीशन आती है जिसमें सम नॉट और वाली, जिसमें दोनों हमारी कंडीशन में रॉन्ग हो जाते हैं और दोनों सेम ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछता है, गर्ल और गुड, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बस। चलिए नेक्स्ट पजल को करो, हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ पजल को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। इस पजल को बनाओ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट आपके लिए इनफ है, इस पजल को 2 मिनट में कंप्लीट करो। इसे हमें क्या रखा कि 9 पर्सन है वेंट फॉर अ ट्रिप इन डिफरेंट मंथ, जनवरी टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड ओनली 1 पर्सन वेंट फॉर ट्रिप इन ईच मंथ। 9 पर्सन है ट्रिप पे जाते हैं, 9 अलग-अलग मंथ्स में जाते हैं, हर मंथ में एक ही पर्सन जाता है ट्रिप पे। ठीक है, ये अपने पास जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, 9 मंथ से हमारे पास। फर्स्ट हमें क्या क्या रखे कि वेंट फॉर अ ट्रिप इन अ मंथ हैविंग नॉट मोर देन 30 डेज, के उस ट्रिप पे जाता है जिसमें 30 से ज़्यादा दिन नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि के जिस भी ट्रिप पे जाएगा या तो 30 डेज वाले होंगे या फिर 28 डेज वाला फरवरी में होगा। ठीक है, के उसी ट्रिप पे जाएगा। फिर हमें क्या रखें, ओनली 2 पर्सन वेंट टू ट्रिप बिटवीन के और एम, के और एम के बीच में 2 ही पर्सन है जो ट्रिप पे जाते हैं। जी वेंट फॉर ट्रिप 3 मंथ्स आफ्टर एम, जी जाता है एम के 3 मंथ्स आफ्टर। ठीक है, जी ट्रिप पे जाते हैं एम से 3 मंथ बाद जाते हैं। बोथ ऑफ देम वेंट ऑन सेम डेज, ये दोनों सेम डेज वाले मंथ में आते हैं। सेम डेज वाले मंथ से क्या मतलब है, उससे मतलब ये है कि जो दोनों जाते हैं या तो 30 डेज वाले मंथ में जाएंगे या फिर 31 डेज वाले मंथ में जाएंगे या फिर 28 वाले मंथ में। 28 वाला तो मंथ एक ही होता है, उसमें तो जाएंगे नहीं, तो दोनों या तो 30 वाले मंथ में जाएंगे या फिर 31 वाले मंथ में जाएंगे। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है कि ओनली 3 पर्सन वेंट बिटवीन जी एंड एल, तो जी और एल के बीच में 3 पर्सन जाते हैं, यहाँ पर्सन की बात हुई है, कौन पहले बाद में ये नहीं बताया। नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर एल इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर जे, यानी एल से पहले जितने पर्सन जाते हैं वो एक ज्यादा है जितने कि हमारे पास जे के बाद पर्सन जाते हैं। एंड एटलीस्ट 2 पर्सन वेंट बिटवीन जे एंड ई, जे और ई के बीच में एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 पर्सन जे और ई के बीच में जाते हैं। एंड बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ ट्रिप हैविंग सेम नंबर ऑफ डेज, ये दोनों भी सेम नंबर ऑफ डेज वाले मंथ्स में जाते हैं, जे और ई। ठीक है, फिर हमें क्या रखें, ओनली 1 पर्सन वेंट टू ट्रिप बिटवीन ई एंड एच, एक ही पर्सन है जो ई और एच के बीच में ट्रिप पे जाता है। एंड आई वेंट 2 मंथ्स बिफोर एच, ओके, आई जाता है वो 2 मंथ्स बिफोर जाता है अपने पास एच से। सारी कंडीशन आपके पास नोट हो चुकी। अब बताओ पजल को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, के से स्टार्ट कर सकते हैं हम, के बारे में 28, या तो के 28 पे या 30 पे है। ठीक है, देखो ये वाले मंथ्स कौन से हमारे पास, फेब्रवरी मंथ है एक, तो जून आ जाएगा अपने पास, सितंबर आ जाएगा एंड नवंबर आ जाएगा। सबसे पहले फरवरी में रख के देखते हैं के को फरवरी में रखते हैं तो 2 पर्सन छोड़ के एम आ जाएगा उसमें हमारे पास, एम आ जाएगा अपने पास जून पे। अब जून से एम से यानी कि 3 महीने बाद जी जाता है। ठीक है, अगर जून में है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में जाएगा अपने पास जी।
जून और सितंबर क्या सेम डेज वाले मंथ हैं? जून भी 30 डेज वाला है, सितंबर भी 30 डेज वाला मंथ है। इसका मतलब ये कंडीशन अपने पास बन सकती है। ठीक है, एक कंडीशन देखो जून पे, अगर के को जून पे रखते हैं तो 2% छोड़ के एम जाता है अपने पास। अगर मैं नीचे बिठाता हूँ तो फिर एम से 3 महीने बाद जी तो बनता ही नहीं है हमारे को, कम पड़ जाएगी जगह, इसलिए मेरे को एम को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा फरवरी पे। अब अगर फरवरी पे एम जाता है तो 3 मंथ बाद मार्च अप्रैल मई, मई में जाएगा जी, लेकिन एम तो होगा 28 वाला, जी होगा 31 वाला, हम दोनों को सेम डेज वाले चाहिए थे, इस वजह से ये कंडीशन अपनी बनती नहीं है, रॉन्ग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर बनाते हैं एक कंडीशन के पे, सितंबर पे 2% छोड़ के अपने पास एम आ जाएगा। मई पे, तो अगर मई पे है तो 3 मंथ बाद अगस्त में जाएगा अपने पास जी, मई जून जुलाई अगस्त, हाँ यहाँ जाएगा जी, जो भी 31 पे जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास एम 31 पे और जी भी 31 पे, ये कंडीशन अपने पास बन सकती है। गॉट इट? वैसे अपने पास नवंबर की कंडीशन भी हो जाएगी, अगर इस पे नहीं होगा तो फिर अपना वो कंडीशन भी देख लेंगे, पहले इन दो को लेकर चलते हैं। हमें क्या रखा था कि जे और एल के बीच में 3% है। ठीक है, तो इसमें 3% आएंगे, एल आ जाएगा फरवरी पे, यहाँ 3% आते हैं तो एल आ जाएगा अपने पास मार्च पे। ये बात खत्म हो गई एल और जे वाली। फिर क्या रखा था कि एल से ऊपर जितने पर्सन है वो एक ज्यादा है जितने जे के नीचे पर्सन है, तो जे आ जाएगा नवंबर पे, यहाँ जे आ जाएगा अपने पास अक्टूबर पे। ठीक है, एल और जे की बात भी खत्म हो जाएगी। ई और एच के बीच में 1% का गैप है हमारे पास, देखो, और एच से 2 महीने पहले अपने को जी जाता है। ठीक है, आई आई जाता है, सॉरी आई जाए, वो एच से 2 मंथ पहले जाता है ट्रिप पे। अब देखो ई और एच को कहाँ बिठा सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में देखो ई और एच यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब एच को अगर मैं मई पे बिठाता हूँ, यहाँ ई आएगा, तो आई कहाँ पे आएगा अपने पास? आई अपने पास क्या ऊपर आने की बिठाने की जगह है? आई को कहीं ऊपर बिठाने की जगह है ही नहीं अपने पास, कहीं भी कर लो, तो फर्स्ट कंडीशन तो अपनी यही रॉन्ग हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन में देखो ई और एच को मैं कहाँ बिठा सकता हूँ, क्योंकि एच से 2 मंथ पहले हमारे पास आई भी जाता है। ठीक है, तो एच आ जाएगा अपने पास मार्च पे, ई आ जाएगा यहाँ पे, और इससे एच से 2 महीने पहले आई आ जाएगा अपने पास जनवरी के अंदर। गॉट इट? आई आ गया अपने पास। अब हमें ये कह रखे थे कि जे और ई के बीच में कम से कम 2% का गैप होना चाहिए और दोनों सेम डेज वाले मंथ में जाने चाहिए। ठीक है, जे तो अपने पास है नवंबर पे, ई है जून पे, और दोनों ही 30 डेज वाले मंथ में, यानी ये कंडीशन भी अपनी एक्यूरेट बनती है। इसका मतलब ये जो कंडीशन थी ये अपनी कंडीशन राइट है। ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ एफ यहाँ आ जाएगा, ये आपकी पजल कंप्लीट हो जाती है। गॉट इट? अगर आपकी टफ शिफ्ट आती है ना या मॉडरेट शिफ्ट आती है तो आपको इस तरह की पजल्स मिलेगी जिसमें आपको ऐसे लिंकअप करने पड़ेंगे, कुछ वो सोचना पड़ेगा आपको, ऐसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वाली पजल इतनी नहीं आती है। और एक से दो पजल आपको, 4 पजल मिलेंगी जिसमें दो बहुत इजी पजल होंगी, 1.5 मिनट में बन जाएंगी, लेकिन दो पजल आपको इसी लेवल की मिलेंगी। इसलिए प्रैक्टिस करके जाना, बिल्कुल आंखें बंद करके मत जाना, सब कुछ ईजी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट फॉर अ टिप इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में कौन सा पर्सन गया था? एफ गया था अक्टूबर में हमारे पास, तो हमारे पास है द वन हु गोज इमीडिएटली आफ्टर के। इमीडिएटली आफ्टर के देखो एफ ही है अपने पास। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं हाउ मेनी मंथ्स बिटवीन द मंथ एल एंड के। एल और के बीच में कितने मंथ है? एल जाता है फरवरी पे, के जाता है सितंबर पे, तो 6 मंथ है हमारे पास इसके बीच में। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 6 मंथ्स। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 1 मिनट में आपका इसका डायग्राम बन जाना चाहिए, 1 मिनट से ऊपर का डायग्राम नहीं, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से, तो वीडियो को पॉज करके पहले बनाएं इस डायग्राम को फटाफट। फर्स्ट हमें क्या रखे, अ पर्सन वेंट फॉर वॉकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पॉइंट जी। पॉइंट जी से नॉर्थ में जाते हैं 10 मीटर। ठीक है, पॉइंट टी पे पहुंच जाता है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक 6 मीटर, तो राइट में जाता है 6 मीटर, आर पे पहुंच जाते हैं। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। ओके, लेफ्ट में जाकर 4 मीटर पे डब्ल्यू पे खत्म हो जाती है। देन टर्न्स टू कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स, दो कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स लेता है 8 मीटर का और 5 मीटर का। 8 मीटर का एक तो टर्न लिया, एक टर्न लिया 5 मीटर का। ठीक है, ये पॉइंट के एंड पॉइंट एच मिल जाता है इसको। एंड अगेन टर्न राइट टू वॉक 9 मीटर, फिर से राइट में टर्न लेता है और 9 मीटर चलता है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा 9 मीटर। ये पॉइंट आ जाता है अपने पास बी, एंड पॉइंट बी से फाइनली साउथ में जाता है 4 मीटर का। साउथ में गया 4 मीटर, एल आ जाएगा। ये बन गया डायग्राम। 1 मिनट इनफ है इसके लिए, इससे ज्यादा टाइम वहां नहीं लगाना, बार बार लाइन को नहीं पढ़ना, एक ही बार ढंग से पढ़नी है और दिमाग में बिठा लेनी है उस लाइन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड एच। सो डब्ल्यू और एच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डब्ल्यू ये है अपने पास, एच ये है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनती है अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास, एल आ जाएगी 8 एंड 64 प्लस 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 89 अंडर रूट 89। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अंडर रूट 89। ठीक है,
फिर हमें क्या रखा है, इफ ए इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड जी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एल। ए इज एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड जी, ए अपने पास यहाँ पे, तो ए और एल के बीच का ये डिस्टेंस जो है ये बताना है। देखो ये तो अपने पास 10 मीटर थी, तो 5 मीटर का ये हो गया डिस्टेंस, 5 मीटर का ये हो गया। ये अपने पास 4 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन जो ये डिस्टेंस था ना, ये 1 मीटर का था, क्योंकि यहाँ पे हमारे 4 मीटर था, यहाँ 5 मीटर था। इसका मतलब ये अपने पास इस बिल्कुल बराबर है। ये जो अपने पास वेस्ट में है 5 कितने 5 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर 5 मीटर वेस्ट। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक और पजल है आपके लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ इस पजल को। ये अच्छी पजल है, इसमें आप 2.5 मिनट का टाइम ले सकते हो, 2.5 मिनट का टाइम। वीडियो को पॉज करके बनाओ, इसको ध्यान से बनाना इस पजल को। इस पजल को बना लेते हो ना, इसका मतलब आप एग्जामिनेशन में हर पजल को बना सकते हो। ये इस लेवल की पजल है, ये टॉप लेवल की पजल है आपकी एग्जामिनेशन में, जो आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको बनाओ ध्यान से। 7 पर्सन है, ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं 7 डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, और 7 डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी को परचेज करते हैं, ठीक है, इस बगल में। तो ये आपके डे स्टार्ट होते हैं वेडनेसडे से, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। सबसे पहले हमें क्या रखा है, के वेंट 3 डेज आफ्टर द वन हु बोट गोल्ड। किया जाता है 3 दिन बाद, हु बोट जो गोल्ड खरीदता है उसके 3 दिन बाद किया जाता है, ठीक है। बट नॉट ऑन लास्ट डे ऑफ वीक, के लास्ट डे ऑफ वीक पे नहीं आता है, इसका मतलब के जो है अपने पास वो ट्यूसडे पे नहीं जाता है, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है, एज मेनी पर्सन वेंट बिफोर के एज आफ्टर द वन हु बोट रिंग, यानी के से पहले जितने लोग जाते हैं उतने ही लोग जाते हैं जो रिंग के बाद में जाते हैं। एंड रिंग जो है अपने पास वो थर्सडे पे नहीं आता, थर्सडे पे अपने पास रिंग नहीं आता, ठीक है। फिर हमें कहता है द वन हु बोट सिल्वर वेंट 3 डेज बिफोर एम, जो सिल्वर को परचेज करता है वो 3 दिन पहले आता है अपने पास एम से। यहां आ जाएगा सिल्वर 3 डेज बिफोर एम। नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु बोट रिंग एंड एम, ओके, हु बोट रिंग एंड एम, वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर द वन हु बोट चोकर। इसका मतलब रिंग और एम के बीच में जितने भी पर्सन थे वो एक ज्यादा होंगे जितने चोकर के बीच में होंगे, जितने चोकर के नीचे होंगे। अब देखो चोकर अगर सबसे लास्ट में भी आ जाए तो भी 0% हो जाएंगे, इसका मतलब रिंग और एम के बीच में कम से कम 1% तो होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, जब हमें कह रखा है कि 1% ज्यादा, तो मतलब 1% तो है बीच में। एन और एच कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जाते हैं, कौन पहले कौन बाद में ये नहीं बता रखा हमको, बट ये बता रखा है कि जे वेंट वन ऑफ द डेज बिफोर एन, वन ऑफ द डे कितने भी दिन हो सकते हैं उनके बीच में, लेकिन जे एन से पहले जाएगा। वेयर नन ऑफ देम वेंट ऑन फ्राइडे, यानी जे और एन जो है वो फ्राइडे पे नहीं जा सकते, ये कंडीशन दे रखी है। आई बोट पेंडेंट, ओके, एंड वेंट आफ्टर द वन हु बोट ब्लिंक, ठीक है। आई पेंडेंट खरीदता है लेकिन वो ब्लिंक के बाद जाता है। एंड एल वेंट इमीडिएटली बिफोर जे, और एल जाता है जे से इमीडिएटली बिफोर, ठीक है। सारी कंडीशंस नोट हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, के से स्टार्ट करते हैं, के और गोल्ड के बारे में। देखो के ट्यूसडे पे नहीं आ सकता, के इसका मतलब मंडे पे आ सकता है, के संडे पे आ सकता है। अगर मैं मंडे पे बिठाता हूँ तो 2 छोड़ के ऊपर अपने पास आ जाता है गोल्ड फ्राइडे पे, और हमें क्या रखा है कि के से ऊपर जितने और रिंग के नीचे भी उतने आएंगे, तो रिंग आता है अपने पास थर्सडे पे, लेकिन थर्सडे पे तो हमें साफ साफ क्या रखा है कि रिंग नहीं आएगा। इसका मतलब के की ये कंडीशन अपने पास यहाँ रॉन्ग हो जाती है। के को बिठा सकते हैं हम सैटरडे पे, 2 छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास गोल्ड, ठीक है। एंड 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास के पर ही आ जाएगी रिंग। सेकंड कंडीशन में देखते हैं 2 छोड़ के ऊपर आ जाएगा अपने पास गोल्ड, तो यहाँ आ जाएगी अपने पास रिंग, ठीक है। के और रिंग वाली बात खत्म हो जाती है इसमें हमारे पास। अब चलो आगे, अब देखो आगे आगे हम कहाँ बिठा सकते हैं। एल और एच दोनों ऊपर है हमारे पास एन और एच से, ठीक है। एक चीज हमको दे रखी है कि सिल्वर से 2 छोड़ के नीचे हमारे पास एम है, और एम और रिंग के बीच में जितने पर्सन है उतने चोकर के नीचे है। इस कंडीशन को देखो, अगर मैं सिल्वर को यहाँ रखता हूँ थर्सडे पे, सपोज करो एक बार, एम कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, एम आ जाएगा यहाँ संडे पे आ जाएगा। एम संडे पे आता है तो रिंग और एम के बीच में कितने पर्सन आएंगे, 0, क्योंकि साथ में आ जाएगा। लेकिन हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि रिंग और एम के बीच में कम से कम 1% होना चाहिए। इसका मतलब सिल्वर अपना थर्सडे पे नहीं आ सकता चाहे कुछ हो जाए, सिल्वर को बिठाते हैं हम फ्राइडे पे,
फिर 2 छोड़ के नीचे m आया था अपने पास मंडे पे। अब देखो रिंग और m के बीच में कितना पर्सन है? 1। इसका मतलब चौकर के नीचे कितने पर्सन होने चाहिए? 0, क्योंकि 1 कम होना चाहिए। यहाँ आ जाएगा चौकर। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। क्या मैं रिंग को वेडनेसडे पे बिठा सकता हूँ? सेम चीज, रिंग को वेडनेसडे पे बिठाऊंगा, संडे पे आ जाएगा m और रिंग के बीच में 0 पर्सन हो जाएंगे, तो रिंग को मैं वेडनेसडे पे बिठा नहीं सकता। उसके नीचे अगर मैं सैटरडे पे बिठाता हूँ, रिंग को या सिल्वर को, सॉरी, सिल्वर सैटरडे पे बिठाता हूँ, तो 2 छोड़ के नीचे अपने पास m आए थे ट्यूसडे पे। ठीक है। अब देखो रिंग और m के बीच में कितने पर्सन है हमारे पास? 3 पर्सन है रिंग और m के बीच में, जो कि एक ज्यादा है चोकर्स के जितने नीचे है। तो चोकर्स के नीचे 2 पर्सन होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, चोकर के नीचे अपने पास 2 पर्सन मिल जाएंगे। ये कंडीशन भी अपने सॉल्व होगी। फिर हम चलते हैं एल, जे और एन और एच की बात। ठीक है, जे हमको क्या रखा है कि फर्स्ट कंडीशन देखो फ्राइडे पे नहीं आ सकता, इसका मतलब एल और जे तो अपने पास आएगा यहाँ पे। अब हमको एन और एच जो है वो कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आना चाहिए, लेकिन क्या कॉन्जिक्यूटिव डेज फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बचते हैं? फ्राइडे है, संडे है, मंडे, ट्यूसडे है, कॉन्जिक्यूटिव डेज तो हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन तो अपने यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सेकंड कंडीशन में चलते हैं, एल, जे, एन, एच। ठीक है, ये साथ साथ में बैठे हैं, के नीचे 1 पर्सन है, इसका मतलब ये 4 पर्सन ऊपर ही बैठे हैं अपने पास। यानी यहाँ पर आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा जे। ठीक है, एन और एच यहाँ पर आएगा, क्योंकि फ्राइडे पे हम एन को बिठा नहीं सकते, इस वजह से एन आएगा अपने पास सैटरडे पे। ओके, फिर बचता है अपने पास आई। आई को नहीं खरीदा है पेंडेंट। ठीक है, एंड आई के ऊपर था अपने पास ब्लिंक। ठीक है, और जो 1 बज गया अपने पास जेम्स, वो आ जाएगा अपने पास ट्यूसडे पे। ये पजल पड़ती है यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। करेक्ट? समझ आया आपको किस तरह से पजल को सॉल्व किया जाता है? कुछ भी टफ नहीं था, सिर्फ आपको ये लॉजिक सोचना समझना चाहिए कि किस पॉइंट को पहले कनेक्ट करना है, किस पॉइंट को बाद में कनेक्ट करना है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपका माइंड उस चीज को सोचेगा और उतनी जल्दी आप क्वेश्चन बनाओगे। बस रेगुलरली जुड़े रहो। हर रोज आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जामिनेशन तक, सब कुछ उसी के अंदर आएगा जो मैं करवाऊंगा। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको दे रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू? एल ब्लिंक और आई मंडे। देखो एल ब्लिंक सही है, आई अपने पास मंडे पे, ये भी सही है अपने पास। एम जेम्स, एम भी अपने पास जेम्स पे, यानी सारी कंडीशन अपना सही है, ऑल आर ट्रू। ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट रिंग? रिंग किसने खरीदी? रिंग एच ने परचेज की थी और फ्राइडे पे, यानी कि फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर को आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, और जरूर आता है ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन होता है, 5 नंबर जरूर बनते हैं इसमें। ठीक है, इसको बनाओ खुद से। फर्स्ट हमें कोड फाइंड करना है सैटेलाइट का। देखो एलिमिनेशन मेथड से किया करो इसमें। सैटेलाइट का कोड, सैटेलाइट कहाँ दिख रहा है आपको? एक तो सैटेलाइट फर्स्ट में दिख रहा है, एक सैटेलाइट आपको दिख रहा है फोर्थ के अंदर। ठीक है, अब ऐसे फर्स्ट और फोर्थ लाइन में ऐसे कोई कोड है जो दोनों में सेम है, वो कोड सैटेलाइट का होगा, क्योंकि उसमें सैटेलाइट है अपने पास। देखो टी वाई इसमें यहाँ मिल रहा है, टी वाई यहाँ मिल गया, उसके अलावा जी एफ नहीं है, ओडी भी नहीं है और एम जे भी नहीं है। इसका मतलब सैटेलाइट का कोड है अपने पास टी वाई। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज टी वाई। ठीक है, नेक्स्ट कोड है अपने पास प्रिंट ईच ऑन लाइफ। 3 कोड है अपने पास प्रिंट का फाइंड करना है, ईच एंड लाइफ का। ये 3 कोड आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट देखो प्रिंट तो यहां से दिख जाता है मेरे को, उसके अलावा प्रिंट ये रहा अपने पास, इन दोनों के कोड मैच करो। तो इसके कोड है अपने पास ओजी भी नहीं, एमजे, एमजे दोनों के अंदर आता है, यानी प्रिंट का कोड तो अपने पास हो जाएगा एमजे। ईच, ईच अपने को सेकंड लाइन में मिलता है, ना ही थर्ड में है ना ही फोर्थ में। इसका मतलब सेकंड लाइन में कोई एक ऐसा कोड है जो उसके अलावा और किसी भी लाइन में नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, एल के अपने को यहाँ मिल जाते हैं। आर एस, क्या आर एस कोड है? नहीं, आर एस कोड कहीं भी नहीं है। ई आर, ई आर भी यहाँ मिल गया और ओडी, ओडी भी यहाँ मिल गया। इसका मतलब जो अपने पास ईच का कोड है वो है आर एस। फिर बात करते हैं लाइफ की। लाइफ अपने पास फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट लाइन में है, उसके अलावा सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में लाइफ नहीं है। तो लाइफ का कोड जो है वो और किस लाइन में नहीं है, तो यानी कि जी एफ, जी एफ का कोड है इसके अंदर, किसी में नहीं है। लाइफ का कोड हो जाएगा जी एफ। हमारा कोड है एम जे आर एस एन जी एफ, एम जे आर एस एन जी एस। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें कहता है व्हाट इज द फ्रेज ऑफ कोड वी वाई एंड ई आर? वी वाई और ई आर का कोड फाइंड करना है हमको, वी वाई एंड ई आर का कोड।
देखो ई आर अपने को यहाँ मिल जाता है देखने को, ई आर यहाँ पर भी है। इनमें कौन सा कोड सेम है? देखो फास्ट फास्ट नहीं है अपने पास, मूव मूव है अपने पास, इसमें भी है मूव, इसमें भी है। ईच नहीं है, गोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ई आर का कोड तो अपने को मिल गया मूव, ई आर का कोड तो आ गया अपने पास मूव। फिर वी वाई का कोड, वी वाई का कोड ये रहा अपने पास। ये कोड अपने को और किसी लाइन में देखने को नहीं मिलता। तो देखो गोल्ड इसमें आपका मिल जाएगा देखने को, रॉयल भी है अपने पास। क्या रॉयल है अपने पास? रॉयल कोड भी नहीं है ना, रॉयल भी नहीं है। प्रिंट आ गया ग्रे, ग्रे का कोड भी नहीं है। इसका मतलब जो वी वाई का कोड है, या तो वो कोड है रॉयल का या वो कोड है ग्रे का। एक्यूरेट कोड क्या है, ये हमको वी वाई का कोड नहीं मिल सकता। ई आर का कोड तो मिल गया मूव, वी वाई का कोड नहीं मिल सकता। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पजल है आपके पास, 9 बॉक्सेस की पजल है। इसको बनाए 2 मिनट का टाइम है आपके पास। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इस पजल को, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। 9 boxes kept one above another in a single sticks, but not necessarily in the same order. E is kept 4 boxes below H and only 1 boxes are kept between E and G. ठीक है, 9 boxes है अपने पास। E kept 4 boxes below H, E जो है 4 boxes below है H के, and only 1 boxes are kept between E and G. E और G, E था ना अपने पास, ये अपना E था, एंड ओनली 1 boxes are kept between E and G, ठीक है। E और G के बीच में एक ही बॉक्स है, ऊपर नीचे पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है। एंड I is kept 3 boxes above G, आई जो है वो 3 बॉक्सेस है अपने पास जी से ऊपर। एंड एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एच एंड आई, एच और आई के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं सेम उतने ही बॉक्सेस हमारे को डी और ई के बीच में मिलेंगे। ई के बारे में क्या रखे, ई इज केप्ट अबव डी, ओके। ई के बारे में हमें क्या रखे कि वो डी से ऊपर है। एंड एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी, एफ जो है अपने पास वो इमीडिएटली बिलो है सी से। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में भी 2 ही बॉक्सेस हैं अपने पास, ठीक है। ऊपर है नीचे अभी तक अपने को पता नहीं, बट बी के बारे में हमें क्या रखे, बी केप्ट अबव ए, बी जो है वो ए से ऊपर है। इतनी बात हमको बोल रखी है। स्टार्ट करते हैं इसको, सारी कंडीशंस लेके चलनी पड़ेंगी इसमें भी। एच से शुरू करते हैं, 3 छोड़ के अपने पास गैप पे ई है, ई से 1 छोड़ के जी नीचे बनाते हैं पहले, यहाँ आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा एच। 2 कंडीशन तो ये बन जाती है अपने पास। जी के बारे में हमें क्या रखा है, जी से 2 छोड़ के गैप पे ऊपर अपने पास आई भी आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आई, और इस कंडीशन में यहाँ आ जाएगा अपने पास आई। फिर एच और आई के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस डी और ई के बीच में है, और ई जो है वो डी से ऊपर है। फर्स्ट कंडीशन देखो, एच और आई के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब ई और डी के बीच में भी 2 बॉक्सेस होंगे, डी आ जाएगा नीचे। सेकंड कंडीशन देखो, एच और आई जो है वो एक साथ बैठे हैं अपने पास, ठीक है, तो यानी ई के भी जस्ट नीचे आ जाएगा अपने पास डी, ये कंडीशन भी हो जाएगी। आई और जी वाली कंडीशन भी होगी। सी एफ और 2 छोड़ के गैप पे ए है हमारे पास, और बी जो है वो ए से ऊपर है, एक कंडीशन ये बचती है। अब देखो सी और एफ को बिठाते हैं, सी और एफ को कहाँ बिठाते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन ये जो बचती है, सी और एफ को, एफ से 2 छोड़ के ए आ जाएगा अपने पास, और ए से ऊपर बी आ जाएगा। ये कंडीशन अपने पास पजल ही सॉल्व हो जाती है, जो ये कंडीशन अपनी एक्यूरेट हो जाती है। सेकंड में देखो सी और एफ को कहाँ बिठाओगे, अगर सी और एफ को ऊपर बिठा लेते हो हमारे पास, तो 2 छोड़ के नीचे एफ से ए बिठाते हो, लेकिन ए से ऊपर हमको बी भी चाहिए, और बी की और जगह नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 9 प्लेसेस हम बिठा चुके हैं। और अगर मैं सी और एफ को नीचे बिठाता हूँ यहाँ पे, तो ए यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ई बैठा है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हुई थी। फर्स्ट कंडीशन जो हमने बनाई थी वो कंडीशन अपनी एक्यूरेट है। करेक्ट। सो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो बी। तो बी के 3 बॉक्सेस बिलो कौन से अपने पास, देखो फर्स्ट कंडीशन में 3 बॉक्सेस बिलो बी अपने पास एफ है, यानी बॉक्स एफ। सेकंड में क्या रखे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए एज बिलो डैश, ए से ऊपर जितने बॉक्सेस हैं अपने पास, ठीक है, सी से नीचे भी होता है बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज सी। चलिए एक और पजल है, पहले वीडियो को पॉज कर खुद से बनाओ इस पजल को, 2 मिनट का टाइम है, इस पजल को 2 मिनट में कंप्लीट करो। 8 पर्सन है हमारे पास, पुलिस डिपार्टमेंट में है और डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन में है, ठीक है। हायर मोस्ट डेजिग्नेशन हमारे पास डीजीपी की है इसमें, ये देखिए डीजीपी हायर मोस्ट डेजिग्नेशन है हमारे पास। उसके बाद एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, एएसपी, डीएसपी एंड एसआई, ये 8 डेजिग्नेशन है अपने पास, ठीक है।
सबसे पहले हमको ये कह रखे कि एच जो है वो 3% सीनियर है सी से, एच है 3% सीनियर सी से, एंड सी हु इज जूनियर टू एसपी, सी है जो एसपी से जूनियर है। एसपी से जूनियर एएसपी हो सकते हैं, डीएसपी हो सकते हैं, एसआई हो सकते हैं, बस एसपी से जूनियर है इतना बताया अभी तक हमको। एंड जी जो है वो इमीडिएट जूनियर है सी से, यानी उससे जस्ट जूनियर जी से नीचे सी हो जाएगा। तो सी कहाँ कहाँ पे आ सकते, देखो एक तो सी आ रहेगा एएसपी पे, एक सी आ रहेगा डीएसपी पे, तो उसके नीचे जी बैठा है, दो छोड़ के गैप पे हमको एच मिल जाएगा, यहाँ पे हम एच को उठा देते हैं। फिर क्या रहेगा, एज मेनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू जी, तो जितने ही जी से जूनियर है उतने ही बी से सीनियर है। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ आ जाएगा बी, और सेकंड कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास बी। एंड ओनली वन डेजिग्नेशन इज बिटवीन बी एंड ई, तो बी और ई के बीच में अपने पास एक ही डेजिग्नेशन है, यहाँ आ जाएगा ई अपने पास डी आई जी पे। ठीक है, फिर क्या रखा है कि ए इज सीनियर टू डी बट जूनियर टू एफ। ओके, ए जो है वो सीनियर है डी से लेकिन जूनियर है हमारे पास एफ से, और एफ के बारे में क्या रखा है, एफ जो है वो डीजीपी नहीं है, एफ अपने पास यहाँ फर्स्ट पे नहीं आ सकता। तो मैं एफ को यहाँ बिठाऊं, ए को यहाँ, तो डी को नीचे जगह ही नहीं बचती, ये कंडीशन गलत हो जाती है। सेकंड में देखते हैं एफ यहाँ पर आ जाएगा, ए एंड डी, ये पजल यहाँ पे अपनी एक्यूरेट रहती है। करेक्ट, सिंपल पजल थी, 2 मिनट में बनने वाली पजल थी। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इस पजल को आप 1.5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हो। ये टफ पजल नहीं थी, आरबी असिस्टेंट के हिसाब से परफेक्ट पजल थी। इस तरह की पजल आपको एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। बी जो है एडीजीपी है अपने पास, बी डीजीपी है, एच एसपी, एच बी एसपी नहीं है, सी एसआई, सी बी एसआई नहीं है, जी जो है वो डीएसपी पे है अपने पास, जी डीएसपी पे नहीं है, एंड ई क्या आईजी पर है। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर सी अपने पास राइट है, ई अपने पास वो आईजी पे, यानी ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। फिर हमें क्या रखा है कि एफ इज रिलेटेड टू डीआईजी एंड डी इज रिलेटेड टू एसआई। एफ इज रिलेटेड टू डीआईजी एंड डी इज रिलेटेड टू एसआई, यानी एक छोड़ के अपने से जो जूनियर है उसके बारे में उससे रिलेटेड हो रहा है। तो फिर हमको बताना है एच किससे रिलेटेड है, सो एच इज रिलेटेड टू एएसपी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, एच इज रिलेटेड टू एएसपी। ओके, चलिए एक और पजल है आपके पास, लास्ट पजल है, इसको बनाओ। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ आप 2 मिनट के अंदर इस पजल को बनाकर खत्म करो। अननोन पर्सन वाली पजल है। इस तरह की पजल कुछ लोगों को टफ लगती है क्योंकि इसमें आपको पर्सन नहीं पता होता कितने राइट में बढ़ाने हैं कितने लेफ्ट में बढ़ाने हैं, बट जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बहुत ईजी पजल है और एक बार में बनने वाली पजल है। ठीक है, पहले हमें क्या रखें, ओनली 5% सीट बिटवीन सी एंड पी। तो सी और पी के बीच में 5% बैठे हैं, कौन राइट में बैठा है कौन लेफ्ट में बैठा है अभी हमको नहीं पता, बस इतना पता है सी और पी के बीच में 5% है हमारे पास। देखो सी एंड पी के बीच में 5% है, राइट लेफ्ट हमें नहीं पता। फिर क्या रखा कि जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी एंड सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ एन एक्सट्रीमली एंड, यानी जेड जहां पर भी बैठा है ना वो किसी एक एंड से थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट कंडीशन में देखो तो लेफ्ट से वो ऑब्वियसली थर्ड पे होगा, सेकंड कंडीशन में वो राइट से थर्ड पोजीशन पे होगा। फिर हमें क्या रखा, ओनली 3% सिट बिटवीन जेड एंड के, जेड और के बीच में 3% है, तो जेड और के बीच में अपने पास देंगे 3%। ठीक है, फिर क्या है, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड पी, के और पी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन अपने पास पी और ए के बीच में भी है। तो फर्स्ट कंडीशन में के और पी के बीच में 2% है, तो पी और ए के बीच में भी 2% होंगे। सेकंड में देखो के और पी इमीडिएट नेबर्स हैं, तो पी और ए भी अपने पास इमीडिएट नेबर्स होंगे। फिर क्या रखें, ओनली 2% सिट बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में 2% है। तो फर्स्ट में तो हम सिर्फ राइट में बना सकते हैं, लेफ्ट साइड में तो पी बैठा है अपने पास। सेकंड में देखो ए और आर के बीच में 2% है, ठीक है, यहाँ पर भी आ सकते हैं आर, और दो छोड़ के आर अपने पास यहाँ पर भी आ सकते हैं। फिर आर के बारे में क्या रखा, इमीडिएट राइट ऑफ डी, अगर मैं यहाँ पे आर को बनाता हूँ तो इमीडिएट राइट ऑफ डी नहीं होगा, इसका मतलब आर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, जो इमीडिएट राइट ऑफ डी हो जाएगा फर्स्ट में अपने पास ये आ जाएगा। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में एफ आएगा, लेकिन यहाँ तो ए बैठा है तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में एफ आ जाएगा, तो ये कंडीशन अपने पास यहाँ एक्यूरेट हो जाती है। और ये जो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ तक होंगे, जितने भी पर्सन है ये इसको काउंट कर लो, यही अपने पास नंबर ऑफ पर्सन जो इस पजल में आएंगे। गॉट इट, टफ नहीं था, कोई कंडीशन आपको नोट नहीं करनी पड़ी, बहुत इजी पजल थी। इस तरह की पजल आपसे 1.5 मिनट में बन जानी चाहिए एग्जामिनेशन में, इससे ज्यादा टाइम आप इस पजल को बनाने में मत लगाओ। अगर आप इसको अभी बनाने में 3 मिनट 4 मिनट लगाते हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आप बहुत लोगों से पीछे हो।
भले ही प्रीलिम्स है, लेकिन आरबी असिस्टेंट का प्रीलिम्स है, टारगेट करना है आपको 90 प्लस एटलीस्ट। फर्स्ट कंडीशन में क्या रखे, इफ एफ सिट्स एट एक्सट्रीमली एंड हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो। अगर एफ जो है बिल्कुल एंड पे बैठा तो इस रो में कितने पर्सन है, देखो 2 4 6 8 10 12 14 15 क्वेश्चन, 15% ऐसे हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 15। गॉट इट। लीजिए लास्ट पजल है इस सेशन की। 5 पजल हमने आज की थी, पांचों पजल आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी। सारी पजल एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस थे आपके पास। 2 टफ पजल्स भी मैंने आपको करवाई थी, 3 इजी पजल्स भी थे इसमें हमारे पास, डायरेक्शन डिस्टेंस भी थे, सिलोक्स भी थे और कोरियन डिकोडिंग भी था। इसी तरह का पेपर आपका एग्जामिनेशन में बनेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना है कि आपने कितना पेपर सोल्व किए, कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हुए, वो भी मेरे को जरूर बताना। बनाओ इस पजल को, 1.5 मिनट में इस पजल को टारगेट करो, 1.5 मिनट की पजल आपसे बन जानी चाहिए। बहुत सिंपल पजल है, 8% है, एक सर्कल पे चारों तरफ बैठे हैं और आठों के आठों इनसेट फेस करें। बेसिक पजल जो होते हैं जहां से पजल फर्स्ट डे स्टार्ट करते हो, वो यही पजल होती है। 8% है इसमें हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या रखा है, 2% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में 2% है। डब्ल्यू और वी के बीच में 2% कहां से होते हैं, राइट में होंगे या फिर डब्ल्यू और वी के बीच में 2% लेफ्ट में मिल जाएंगे हमको। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू, ये 2% छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा। टी सीट इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो टी आ जाएगा अपने पास इमीडिएट राइट ऑफ वी। टी फेसिस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। देखो टी इसको फेस कर रहा है, ये सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है। सेकंड कंडीशन में टी डब्ल्यू को फेस कर रहा है, वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बन जाएगा। एंड आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी एज सिट बिटवीन पी एंड यू। यानी आर और पी के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं अपने पास, सेम उतने ही पर्सन पी और यू के बीच में भी बैठेंगे, ये कंडीशन दे रखी है। एंड ओनली 1% सीट बिटवीन यू एंड एस, यू और एस के बीच में एक ही पर्सन बैठा है अपने पास। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में देखो आर और पी को कहाँ बिठाते हैं, देखो आर पी एक साथ तो आने से कम यहाँ एक पर्सन आएगा, फिर एक छोड़ के 2 पी आ जाएगा। सेकंड में देखो आर एक छोड़ के पी यू, या फिर आर के साथ पी और पी के साथ यू, 2 कंडीशन बन सकती है आर पी की। ठीक है, लेकिन हमको क्या रखा है कि पी और एस के बीच में एक कंडीशन, एक पर्सन है, यानी पी और एस के बीच में एक पर्सन फर्स्ट कंडीशन तो बैठ नहीं रहा कहीं पर भी, ये तो रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड में अगर मैं यू को यहाँ बिठाता हूँ तो पी और एस के बीच, यू और एस के बीच में एक पर्सन फिर भी नहीं बैठता हमारे पास। इसका मतलब यू और पी यहाँ नहीं आएंगे, ये आएगा पी एंड यू से एक छोड़ के गैप पे एस आएगा, ये पजल हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए इसे क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ पी एंड वी इंटरचेंज देयर पोजीशन, टी एंड एस इंटरचेंज देयर पोजीशन। देखो पी और वी ने जगह चेंज कर ली, टी ने एस के साथ जगह चेंज कर ली। ठीक है, फिर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी अब यहाँ पे, उसके थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वी बैठ के साथ जगह चेंज हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज वी। फिर कहते हैं हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एस। डब्ल्यू और एस के बीच में कितने पर्सन है, देखो एस था यहाँ पे हमारे पास, डब्ल्यू ये था, एस था और डब्ल्यू के बीच में जो इमीडिएट नेबर था हमारे पास, यानी नो वन, 0% थे उसके बीच में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हर रोज क्लासेस होती है आपके क्वांट्स एंड रीजनिंग की, उन क्लासेस को रेगुलरली कीजिए। बहुत कम दिन बचे आपके पास, मॉक्स को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने अटेम्प्ट कीजिए। और आज के मॉक में आपके कितना स्कोर आए, कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे, कौन से क्वेश्चन इजी लगे, और जो भी आपका सजेशन होगा इसके बारे में वो कमेंट सेक्शन में को जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।